हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी कहानी। आप सब कैसे हो? होप अच्छे ही होंगे सब लोग। कल मैंने अपनी 2 वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है। आज ये वाला जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, आज से मैं शुरू कर रही हूँ कि डे फर्स्ट से क्या क्या मेरे साथ हुआ मेरे लाइफ में। तो अगर हम ये भी कहें कि आज का पहला एपिसोड है तो भी ठीक रहेगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैं पली बड़ी, पढ़ाई करी, ये सब किया मैंने। अ, मैंने अपनी पढ़ाई की है डोंबिवली में, कल्याण डोंबिवली। और मेरी मॉम, मेरी बड़ी सिस्टर और मैं, हम 3 लोगों की फैमिली थी। मेरे डैड जब हम छोटे थे तभी ट्रक एक्सीडेंट में वो नहीं बच पाए। उसके बाद से मेरी मॉम ने मुझे और मेरी बड़ी बहन को कैसे हमें संभाला, खुद को संभाला। और उसके बाद कैसे धीरे 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 हम बहनों की, मेरी माँ की मजबूरियाँ आई। उन मजबूरियों में क्या करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ये सभी मैं आपको बताना चाहती हूँ। डोंबिवली में हम लोग रहते थे। मेरी माँ सोशल वर्क भी करती थी और जॉब भी करती थी। मेरी सिस्टर मुझसे एक्चुअली ज़रा बड़ी है काफ़ी, मतलब हम दोनों में डिस्टेंस है एज का। सो दैट टाइम मेरी जो बड़ी बहन है वो मतलब थोड़ा मिच्योर इसमें थी, मतलब क्या कहते हैं, सोच समझने की भी, हम जो मतलब समझ सकते हैं उस एज में थी। और मैं बहुत छोटी थी। आ, एक बार ऐसे हुआ कि मॉम और दीदी के बीच कुछ कहा सुनी हुई। इस वजह से धीरे धीरे झगड़े घर में बढ़ते गए। और उस वक्त जो मेरी एज थी, तभी मैं 7 या 8 इयर्स के आसपास रहूँगी। मम्मी और दीदी का झगड़ा देखते देखते मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चली गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और किस वजह से झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि मैं इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पाती थी मैं कि मॉम और दीदी का झगड़ा क्यों हो रहा है। उसके बाद मेरी बहन ने लव मैरिज की। वो अपने अपने घर पे अपने ससुराल चली गई। जब मेरी मॉम गुजरी उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल की थी। और मेरी मॉम और दीदी के बीच में जो कड़वाहट थी, इस कड़वाहट ने मेरी माँ की जान ले ली। हुआ यूँ था कि जब हम लोग रहते थे एक ही एरिया में, डोंबिवली वेस्ट में रहते थे एक ही एरिया में। और विदिन 2 और 5 मिनट्स वॉकिंग के बाद दीदी का घर आता था। तो इन दोनों में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाह रही थी। तो वन डे मम्मा एकदम वीक हो गई और मैं अकेली थी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। मतलब कहते हैं ना कि बदतर से बदतर ज़िंदगी हम बोलते हैं कि कैसे हमने बिताई है। मॉम सिंगल मदर थी, उनसे जितनी कोशिश हो सकी उन्होंने किया। कहीं ना कहीं दीदी भी गलत है, कहीं ना कहीं मॉम भी गलत है। इस वजह से मेरे माइंड पे इफ़ेक्ट होते गया, स्टडी से मन उठने लग गया। बातचीत करने का मन करता था, पर कैसे करूँ, किससे करूँ, कैसे बोलूँ, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था।
ऑल ऑफ द सडनली मेरी मॉम बेड पे चले गए। मुझे ना मेरे पास पैसे थे, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। मतलब उस टाइम पे एक टूटा फूटा सा एक घर था, उसके अंदर जो भी हमारा सामान था वो था, बस और कुछ नहीं। तो मॉम एक दिन काफ़ी तक उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो क्या करे क्या करे, तो हमारे घर के पास में ही डोंबिवली का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, काफ़ी लोगों को पता होगा, डोंबिवली वेस्ट में। मैं वहाँ पे अपनी मॉम को लेके गई। जब मैं अपनी मॉम को लेके गई तो वो चलते हुए हॉस्पिटल तक आई, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था, 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही हमारा हॉस्पिटल था, वो जो गवर्नमेंट का है। और उसके बाद में जब मेरी मॉम को एडमिट किया गया तो उनको पूरे 2 दिन के प्रोसीजर में बस एक सलाइन चढ़ा के रखी थी। और उनका यूरिन के वजह से इतना पेट फूल गया था कि उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा या ये भी नहीं समझा कि उनको यूरिन की जो बैग आती है वो लगा दे करके। उसके बाद में एक सिस्टर आके मुझे बोलती है, बेटा आपके साथ कोई बड़ा है क्या? मैं बोली नहीं मैम, मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है। मैंने क्या हुआ, आप मुझे बताइए। तो बोलते हैं कि आपकी मॉम बचने नहीं वाली है, मिनिमम आधा या 1 घंटा निकाल लेगी। तो अगर आपके साथ में कोई बड़ा है या कोई है तो आप उनको यहाँ पे बुला के लेके आओ ताकि हम उनसे बात कर सकें। मैं कुछ बोल नहीं पाई, कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि 12 साल की थी मैं क्या समझूंगी। मैं नीचे जाके मैं बैठ गई थी, हॉस्पिटल के बाहर गेट पे मैं बैठ गई थी। तो हुआ यूँ कि मेरी माँ ने जिन लोगों को हेल्प किया था वो लोगों से एक बंदा वहाँ पे था कि जो एम्बुलेंस चलाते थे अंकल, और वो जो जॉब है वो मेरी मॉम की वजह से उनको मिला था, मेरी मम्मी ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद में वो अंकल सामने से आए, उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ पे गेट पे ऐसे बैठी हुई हूँ बड़ी बुरी कंडीशन में। तो वो मुझे आके बोले कि बेटा तू यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे प्यार से गुड्डी बुलाते थे सब लोग। बोलते बेटा यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? मैं बोली अंकल मम्मा ऊपर एडमिट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ये वो। बोलते क्या बात कर रहे हो आप? पुष्पा मैडम की बात कर रहे हो? मेरी मॉम का नाम पुष्पा है। बोलते पुष्पा मैडम? मैं बोली हाँ अंकल। तो वो बंदा मेरे को लेके ऊपर आया, वार्ड में गया, उसने डॉक्टर्स को पूछा कि क्या कंडीशन है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ये वो सब। तो उन लोगों ने उनको भी मतलब सही से कुछ जवाब नहीं दिया। और फिर जब मैंने उनको बोला कि अंकल हम लोग 2 दिन से यहीं पे हैं और ये जो सलाइन लगी हुई है बस यही लगी हुई है, ना इन लोगों ने ठीक से कुछ चेकअप किया है ना कुछ किया है, मेरी मम्मी तो बेहोश थी। उसके बाद में उन्होंने जैसे तैसे करके मुझे और मेरी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे लेके गए। वहाँ जाने के बाद पता चला कि मेरी मॉम को जॉइंटिस है और वो पूरी तरह से बॉडी में फैल चुका है, माइंड पे मतलब एवरीथिंग इज़ गॉन, कुछ उम्मीद नहीं है। फिर उन लोगों ने मॉम को एडमिट कराया, उनका यूरिन पास हुआ, 2 दिन तक फिर और बेहोश थी, टोटल मतलब 4 दिन वो बेहोश थी। ऑल ऑफ द सडनली 5वें दिन उनको होश आया। 5वें दिन होश आने के बाद वो मुझे पहचान नहीं रही थी। बोलती तू कौन है? मैं बोली मॉम मैं हूँ तेरी गुड्डी। बोलती नहीं तू मेरी गुड्डी नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा। बोले कौन बेटा मम्मा? मैं ही हूँ, दीदी दीदी आ रही है। हालांकि मेरी दीदी आई नहीं थी। उसके बाद में वो वापस बेहोश हो गई और उसके बाद में फिर रात को 10 या 11 कुछ बजे होंगे, मेरी मॉम कोमा में चली गई। कोमा में चली गई तो वहाँ के जो मतलब मैं उन लोगों का आज भी जब मुझे वो चीज़ याद आती है उन डॉक्टर्स की, मेरे दिल से एक ही दुआ निकलती है कि भगवान उनको हमेशा खुश रखना और ऐसी मुसीबत कभी किसी पे
मत लेके आना, सॉरी थोड़ी इमोशनल हो गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा हम हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट आपने काफ़ी टाइम लगा दिया उनको यहाँ पे लाने में, क्योंकि जो 2 दिन उस हॉस्पिटल में मेरी माँ के जो बर्बाद हुए, उन लोगों ने जो गलत उनको ट्रीट किया, काश वो 2 दिन अगर मैं यहाँ पे उनको ले आती तो शायद मेरी मॉम बच जाती। उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ हो गया, मॉम कोमा में चली गई। फिर दूसरे दिन मतलब 7th डे की बात है, 7वें दिन मेरी मम्मा कोमा से उठी एंड फिर अगेन वही कि मैं तुझे नहीं पहचान रही हूँ, तुम कौन हो, ऐसा वैसा एकदम स्ट्रेंज ऐसे देख रही थी मेरे पास कि मतलब सच में वो मुझे कभी ज़िंदगी में कभी देखा भी नहीं होगी मेरी मम्मा ने मुझे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, डॉक्टर को बोला कि मैं इतनी खुश हो गई थी कि मम्मी बाहर आ गई, कोमा के बाहर आ गई है। मैं दौड़ के गई डॉक्टर्स के पास, मिले डॉक्टर अंकल चलिए चलिए चलिए, मम्मा की आंखें खुल गई, मम्मी ये कर रही है, एक्ट कर रही है। तो डॉक्टर भी एकदम शॉक्ड हो गया, बोलते व्हाट, बोलती यस सर, बोले लेट्स गो कम कम कम। और उस टाइम पे विजिट पे काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए थे। तो जो डॉक्टर मेरी मॉम को ट्रीट कर रहे थे, उन्होंने उनको भी बोला कि दिस केस इज़ वेरी, मतलब काफ़ी बुरी केस है, इस बच्ची के साथ कोई नहीं है, तो हमें ही हेल्प करना पड़ेगा। मम्मी पूरी तरह से जब होश में आई तभी उस डॉक्टर्स ने उनको बोला आपको ये महसूस हो रहा है क्या, आपको आपका नाम क्या है, ये सब उन्होंने पूछना शुरू किया। तो 1-2 चीज़ें मेरी माँ ने सच सच बता दिया। उसके बाद में डॉक्टर बोले कि इनके क्या कहते हैं ब्रेन का टेस्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ से एक दूसरा हॉस्पिटल है, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी साल बीत गए इस चीज़ को, हम उनको वहाँ लेके जाएंगे, उनका ब्रेन की जांच होगी, उसके बाद में हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। मैं बोली ठीक है। वो सब उन लोगों को अरेंज करने के लिए मिनिमम एक कुछ तो 1 घंटा लग गया था, 1 घंटा लग गया था। उसके बाद में जब वो एम्बुलेंस में मेरी मॉम को हम जब लेके जाने के ताक में थे, उस वक्त ही मेरी माँ ने एक बार आँख खोली, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे बोली कि बेटा संभाल के रहना, तुझे खुद को ही रहना है, संभाल के रहना बस। एंड माई मॉम गॉन। अभी मैं और इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और मुझे बहुत कुछ आप लोगों से बोलना भी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ये सब मुझे आता नहीं है बोलना, यूट्यूब पे देख देख के सीखी हूँ, तो हो सके जितना सपोर्ट कीजिए बस। थैंक यू।